पैरामेडिकल विथ अभी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिपेटाइटिस क्या होता है। कल की क्लास में हमने एक क्लास अपनी कंप्लीट हो गई थी, हिपेटाइटिस ए एंड ई की कंप्लीट हो गई थी। आज की क्लास अपनी रहेगी जो हिपेटाइटिस बी एंड सी एंड डी के बारे में। आपको कंप्लीट नोट्स यहाँ पर मिलेंगे एंड बात करूँ तो अच्छे से समझाया जाएगा, एक एक चीज़ को क्लियर कराया जाएगा, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं है एंड कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी सवाल यहाँ पर क्लियर कराए जाएंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें जैसे कि आपके हिपेटाइटिस ए बी सी डी ई के बारे में हमने कल की क्लास में बताया था एंड इनका किस तरह से साइन एंड सिम्टम्स हैं, किस प्रकार के इनके ट्रीटमेंट है। लेकिन आज की अपनी क्लास किस पर रहेगी, हिपेटाइटिस बी एंड सी एंड डी के बारे में रहेगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं हिपेटाइटिस बी इज डीएनए वायरस। क्या है हिपेटाइटिस बी? इज डीएनए वायरस। जो हिपेटाइटिस है वो क्या है? एक डीएनए वायरस है। तो कल की क्लास में हमने समझा था जो कि आपका हिपेटाइटिस ए हो गया एंड बी हो गया एंड सी हो गया एंड डी हो गया एंड ई हो गया। अगर हमने कल की क्लास में समझा होगा तो आपको पता ही चल गया होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें जो आपके हिपेटाइटिस, सभी हिपेटाइटिस है, जैसे बी को छोड़ के बी में क्या होता है? डीएनए वायरस होता है एंड यहाँ पर हिपेटाइटिस ए हो गया या सी हो गया या डी हो गया या ई हो गया, इसमें क्या होता है? आरएनए वायरस होता है। क्या होता है? इन सभी में आरएनए वायरस देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो हिपेटाइटिस बी है उसमें कौन सा वायरस देखने को मिलता है? डी वायरस देखने को मिल सकता है। यहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, डीएनएस वायरस कौन से हिपेटाइटिस में पाया जाता है? तो कौन सा होगा? हिपेटाइटिस बी में देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रूट थ्रोट इन्फेक्शन, ब्लड एंड एनी एंड बॉडी फ्लूइड इन प्रोटेक्टेड सेक्स ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन आईवी ड्रग्स एंड पेरीनेटल। इसमें क्या होता है? कल की क्लास में देखा था अपन ने जो कि आपके हिपेटाइटिस ए एंड ई के बारे में देखा था। उसमें क्या था? फीकल ओरल रूट। तो यहाँ पर बात करिए उसमें क्या था? फीकल ओरल रूट था हिपेटाइटिस ए एंड ई में। अगर आज की क्लास में हम बात करें जैसे हिपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया एंड डी हो गया, इसमें क्या होगा? तीनों में सेम रूट होगा। कौन सा रूट होगा? जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया, या बोल सकते हैं जैसे आईवी ड्रग्स वगैरह हो गया, या बोल सकते हैं अगर आप टैटू वगैरह करा रहे हो, अगर एक ही निडल बार बार यूज ले रहे हो, क्या ले रहे हो? एक ही निडल को बार बार यूज ले रहे हो, उस कंडीशन में क्या हो सकता है? आपको क्या हो सकता है? हिपेटाइटिस बी वायरस हो सकता है। अगर हम यहाँ पर बोल सकते हैं पेरीनेटल क्या होता है? पेरीनेटल क्या होता है? फीटस टू मदर। क्या होता है? फीटस टू मदर, फीटस से मदर में होता है। तो यह है जो रूट क्या है? यह है जो ब्लड के थ्रू, या बोल सकते हैं जो आपके आईवी ड्रग्स है या अनप्रोटेक्टेड सेक्स है एंड या पेरीनेटल रूट के थ्रू क्या हो सकता है? आपको हिपेटाइटिस बी वायरस देखने को मिल सकता है। इसमें क्या होता है? एक्यूट एंड क्रोनिक। क्या होता है? एक्यूट एंड क्रोनिक। 95% इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन। जो 95% है हिपेटाइटिस बी वायरस में किस में देखने को मिलता है? हिपेटाइटिस बी वायरस में 95% किसको देखने को मिलता है? जो इन्फेक्शन किसको होता है? चिल्ड्रंस को इन्फेक्शन होता है। इन्फ्लांट यंग चिल्ड्रन आर इंक्रीज रिस्क, कम होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 1 to 6 मंथ होता है। 1 से लेकर 6 मंथ इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। आगे क्या है? एंटी हिपेटाइटिस बी सल्फेस। क्या है? हिपेटाइटिस बी सल्फेस। शो प्रोटेक्शन एजेंट वायरल, इसको क्या बोलते हैं? शो प्रोटेक्शन एजेंट वायरल। ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट क्या है इसका? 4 क्रोनिक एंटीवायरल जैसे टीनोफ्लोरिक, इंटरफेरॉन ए। इसका कौन कौन सा ट्रीटमेंट है? जैसे क्रोनिक है, क्या है? एक इसका क्रोनिक है। जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन, क्या है? लॉन्ग ड्यूरेशन। क्या है? लॉन्ग ड्यूरेशन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन गिवन सून आफ्टर बर्थ। इसमें क्या होता है? जो अगर आप बोल सकते हैं हेपेटाइटिस अगर बी वैक्सीन देनी है, अगर बी वैक्सीन गिवन सून कब दी जाती है? जो आफ्टर बर्थ के बाद में दी जाती है। विथ इन 24 आवर्स के अंदर अंदर क्या दी जाती है? हेपेटाइटिस बी वायरस दिया जाता है। फॉलो बाई 2 to 3 डोज एट लीस्ट 4 वीक्स।
इम्यूनोग्लोबिन एज X4, इसमें क्या होता है, जैसे वैक्सीन वगैरह होती है जो आफ्टर बर्थ, जो कि आफ्टर बर्थ 24 होवर्स के अंदर दिया जाता है। जो आपकी हेपेटाइटिस बी वायरस है उसको 24 होवर्स के अंदर दिए जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आपका हेपेटाइटिस सी वायरस देखने को मिलता है। हेपेटाइटिस सी वायरस आरएनए वायरस, हमने देखा था कि आरएनए वायरस जो आपका हेपेटाइटिस बी है उसमें क्या होता है, ओनली डीएनए वायरस, एंड सभी में क्या होता है, आरएनए वायरस। रूट ऑफ द ट्रांसमिशन इन द सेम हेपेटाइटिस बी, जो सेम आपका हेपेटाइटिस बी है वैसा ही इसका रूट होगा, जैसे आईवी ड्रग्स वगैरह हो गया या इंजेक्शन वगैरह हो गया, या आप टैटू वगैरह करा रहे हो, एक ही नीडल को बार बार यूज ले रहे हो, तो उसका सेम रूट होता है हेपेटाइटिस बी की तरह ही। एक्यूट एंड क्रोनिक 80%। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है होता है, 2 to 3 मंथ होता है इसका। डायग्नोसिस टेस्ट क्या है, एंटी हेपेटाइटिस सी वायरस। ट्रीटमेंट क्या है, न्यू डायरेक्ट एक्शन एंटी वायरल लाइक सोपिब्रुन एंड पिग इंटरफेरॉन अल्फा। नो वैक्सीन, इनकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, नो वैक्सीन अवेलेबल, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। जो हेपेटाइटिस आपका सी वायरस है इसकी वैक्सीन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हेपेटाइटिस डी वायरस, सेम रूट ऑफ द बी एंड सी, इसका भी सेम रूट है जो कि आपने पहले देखा है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 1 to 4 मंथ होता है। आई नीड, जो आपका क्या है हेपेटाइटिस बी वायरस है, इन ऑर्डर टू इन्फेक्ट द होस्ट, मतलब कि हम यहाँ पर बात करें जो आपका हेपेटाइटिस बी वायरस है, कौन सा वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है। अगर इसमें इन्फेक्शन हुआ है, हेपेटाइटिस बी वायरस में इन्फेक्शन हुआ है, उसके ही बाद में आपको हेपेटाइटिस डी वायरस में इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। अगर आपको डायरेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आपको हेपेटाइटिस बी वायरस होगा उसके बाद में ही आपको कौन सा वायरस देखने को मिलेगा, हेपेटाइटिस डी वायरस देखने को मिलेगा। यह नहीं है कि आपको पहले आपको डी वायरस हो गया फिर आपको बी वायरस होगा। अगर आपको हेपेटाइटिस बी वायरस है उस कंडीशन में आपको डी वायरस भी आपके बॉडी में देखने को मिल सकता है, एंड आपका डी वायरस साथ साथ में होता है, बी वायरस के साथ साथ में क्या होता है, हेपेटाइटिस डी भी होता है। कोजेज क्या है, इन्फेक्शन इन टू वेज, को इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस डी वैसे सेम, मतलब कि जो आपका हेपेटाइटिस क्या था आपका बी वायरस था, उसमें क्या था, वैक्सीन वगैरह जो थी उसका सेम रूट है। अगर आपने हेपेटाइटिस बी के बारे में देखा होगा तो बैक जाकर एक बार देख लेना, उसमें क्या होगा एक बार देख लेना। हेपेटाइटिस बी में क्या होगा, हेपेटाइटिस वैक्सीन जो आपकी इम्यूनिटी वगैरह थी, एंड आपकी जो वैक्सीन बाय गिवन बाय द बर्थ, जो कि 24 होवर के पहले पहले आपने वैक्सीन ले ली, यही वैक्सीन किस में देनी थी, जो बूस्टर डोज होती है यही वैक्सीन किस में देनी थी, हेपेटाइटिस डी वायरस में देनी है। सुपर इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी फर्स्ट डैमेज ऑफ द लीवर, जो आपकी हेपेटाइटिस बी वायरस है वो सबसे पहले किसको डैमेज करेंगे, लीवर को डैमेज करेंगे। एक्यूट एंड क्रोनिक, ये भी एक्यूट एंड क्रोनिक होता है। हेपेटाइटिस बी डी वायरस मोर सर्वर एंड हेपेटाइटिस। डायग्नोसिस टेस्ट क्या है, HDAG एंटी HDV, ये इसके डायग्नोसिस टेस्ट है। तो अपन ने कल की क्लास में क्या क्या देखा था, अपन ने कल की क्लास में हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ा था जिसमें हेपेटाइटिस ए हो गया एंड ई के बारे में समझा था। एंड आज की क्लास में हमने क्या देखा, हेपेटाइटिस बी हो गया, एंड बात करें सी हो गया, एंड बात करें आपका डी हो गया, तो इसके बारे में हमने समझाया। अगर हम यहाँ पर बात करें जो आपका हेपेटाइटिस बी है उसमें कौन सा RNA होता है, वायरस होता है, उसमें DNA वायरस होता है, कौन सा होता है, DNA वायरस होता है। लेकिन बाकी सभी में जैसे हेपेटाइटिस C, D, A, E, इसमें क्या होता है, RNA वायरस देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर बात करें जो आपका हेपेटाइटिस बी वायरस है उसके साथ में आपको हेपेटाइटिस डी वायरस भी देखने को मिल सकता है। जो हेपेटाइटिस डी वायरस है उनमें जो बोल सकते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस है उनमें जो मेडिसिन लगती है वो ही आपको हेपेटाइटिस डी में बूस्टर वगैरह देखने को मिलती है। अभी भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दें।